कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को सोसाइटी में रहने का कोई राइट नहीं है और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका था। और जो लोग बगावत करते हैं उनका नाम होता है बैक बेंचर्स। उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर दे दिए जाते थे। उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है नॉर्मल लोगों का ग्रुप, दूसरा होता है कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और हम यहाँ ये जान पाते हैं कि वहाँ 5000 से ज्यादा लोगों को छोड़ा हुआ होता है और वो लोग वहाँ से भाग न जाएं, इसीलिए उनके लिए स्टील नेट की वॉल लगाई होती है। वहाँ पर जिस लड़की को वो लोग लाए थे उसका नाम था आर्लिन। वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि जो एरिया बोर्ड के आगे का है वो अमेरिका के अंदर नहीं है, यानी उस जगह या उस एरिया में जिस भी इंसान के साथ जो भी हादसा होगा अमेरिका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज भी होता है जिस पर लिखा होता है फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वो जगह थी जहाँ डेजर्ट में बैक बेंचर्स रहते थे। कुछ दूर आने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि खराब थी। रेस्ट करने के लिए आर्लिन उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि कोई उसके पास आ रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। आर्लिन को जब होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल किडनैप करके यहाँ लाई थी। उसमें से एक लेडी सॉ लेकर आर्लिन की तरफ आ रही थी और वो आर्लिन का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वो आर्लिन का एक पैर भी कट कर देती है लंच बनाने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल्स का। डेजर्ट में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग कैनिबल्स बन जाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई भी डेजर्ट में आता था ये कैनिबल्स उसे पकड़ लेते थे और अपना खाना बना लेते थे। और ये कैनिबल्स खुद को बहुत फिट रखते थे और अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रिजनर्स बनाया था जिनके हाथ और पाँव भी कटे गए थे। कैनिबल्स को जब भी भूख लगती है तो वो इंसान को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। और अब तो आर्लिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहाँ से भागना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और एक पाँव कटे हुए थे और तो और उसे चेन से भी बांधा गया था। लेकिन तभी आर्लिन को एक आइडिया आता है और वो अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। नेक्स्ट डे एक कैनिमल लेडी जब आर्लिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लथपथ है। ये देखकर कैनिबल लेडी उसे आजाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर वो पानी लेने जाती है। इसी दौरान आर्लिन मौके का फायदा उठाकर एक रॉड छुपा लेती है और जब वो लेडी आर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसी रॉड का यूज करके उस पर स्टेप करती है जिससे वो लेडी गिर जाती है और फिर आर्लिन उस पर बार बार स्टेप करती है जिससे उस कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है। फिर आर्लिन क्रॉलिंग करते करते भागने लगती है। आगे चलकर उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके जरिए वो वहाँ से भाग सकती थी। वो डेजर्ट काफी बड़ा होता है और आर्लिन थोड़ी ही दूर जाकर थक जाती है और उसे भूख प्यास लगने लगती है शिद्दत वाली, जिसकी वजह से आर्लिन बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी था जो कि अकेला रहता था, यानी कि ना तो वो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल्स ग्रुप का। वो बूढ़ा था जिसकी वजह से वो कैनिबल्स का शिकार नहीं बना था। ये आदमी आर्लिन को एक कैरेज में बिठाकर काफी दूर तक ले जाता है और आर्लिन को कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहाँ कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहाँ ड्रॉप करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 5 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्लिन का घर होता है और उसके पास उसका आर्टिफिशियल पाँव भी था। कंफर्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल काफी डिफरेंट थी। वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज भी थी, जैसे कि वहाँ पर शॉप थी, मेडिकल फैसिलिटीज थी और इसके अलावा भी बहुत कुछ था। उसके बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी, जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता था। मियामी एक काफी अच्छा पेंटर था और उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। फिर मियामी एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर बना रखा था। वो उस लड़की को मार देता है डिनर करने के लिए और वो उस लड़की की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर ये फैमिली रात में खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्लिन काफी अपसेट थी क्योंकि वो अपने हाथ और अपने पाँव को खोकर दुखी थी। उस वक्त वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और वो सोच रही थी कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वो कितनी अच्छी लगती। साथ साथ उसे कैनिबल्स पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उन्हीं की वजह से वो ऐसी हुई थी। कैनिबल्स से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का दूसरा रास्ता भी होता है और वो उस दूसरे रास्ते का यूज करके वहाँ से निकलती है। अब मियामी की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर निकल जाती है। वो दोनों माँ बेटी पुराने सामान में से कुछ सामान ढूंढ रहे थे। अब मियामी की वाइफ घर का कुछ सामान लेने के लिए सोचती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर निकल जाती है। वो दोनों माँ बेटी पुराने सामानों में से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहे होते हैं और तभी आर्लिन उन्हें दूर से देख लेती है और उनके पास जाती है।
आर्लिन को जैसे ही पता चलता है कि वो दोनों कैनिबल्स हैं तो वो डिसाइड करती है उन दोनों को मारने का। मियामी की वाइफ उसे कहती है कि प्लीज तुम हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आर्लिन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि मैंने भी तुम कैनिबल से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उनको भी मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उन्होंने मेरा एक हाथ और एक पाँव ही काट डाला। ये कहकर आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट कर देती है, यानी मार देती है। मियामी की वाइफ जब मरती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर मेरी मदर को क्या हुआ है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही। बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो उसको नहीं मारेगी। वो बच्ची को अपने साथ कंफर्ट ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट में जाते देख वो अकेला आदमी देख लेता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसीलिए आर्लिन उसके लिए वो रैबिट खरीद लेती है और आर्लिन उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। शाम होने वाली थी और मियामी की वाइफ और उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए मियामी को फिक्र हो रही थी और मियामी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी जगह जहाँ पहुँचता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ था और वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता थी और उसको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ थी। सडन मियामी की नजर उस अकेले आदमी पर पड़ जाती है जो कि पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ सामान ढूंढ रहा था। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने इसको कहीं देखा है। तब वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये है कि तुम मेरा भी सेम स्केच बनाओगे। क्योंकि मियामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उस आदमी का भी स्केच बना देता है। फिर वो आदमी मियामी को एक क्लू देता है, वो उसकी बेटी के स्केच पर लिख देता है फाइंड कंफर्ट। ये उस तरफ इशारा था, यानी उसकी बेटी कंफर्ट में है। रात को आर्लिन उसे एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर कंफर्ट एरिया का सबसे रिच आदमी होता है, जिसका नाम होता है द ड्रीम। ड्रीम को वहाँ पर सब अपना हीरो समझते थे, क्योंकि वो अकेला ही पूरे कंफर्ट में ड्रग सप्लाई करता था। अजीब बात तो ये थी कि उस ड्रग में एक किस्म का मैजिक था और जो आदमी उस ड्रग को लेता था वो अलग ही दुनिया में खो जाता था, उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता था। ऐसा लगता था कि इंसान ड्रीम में आ गया है, इसीलिए तो उस आदमी का नाम ड्रीम होता है। और तो और ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी था। पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग्स देता है और उस वक्त आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है और इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसे लेने जाती है। इसी कोशिश में वो बच्ची आर्लिन से काफी दूर चली जाती है। वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन अब उस पर भी ड्रग्स का असर होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम में आ गई हो। उसे अपने आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते कंफर्ट से बाहर आ गई थी और आर्लिन का माइंड किसी और ही डायरेक्शन में चला गया था और उसे ये भी पता नहीं चलता कि मियामी उसके पास खड़ा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आर्लिन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट से काफी दूर है और मियामी उसके पास खड़ा हुआ है और उसके हाथ में वो चीज होती है जिसके बगैर आर्लिन चल नहीं सकती थी, यानी उसका आर्टिफिशियल पाँव। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है, जिस पर आर्लिन कहती है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। यहाँ पर वो झूठ बोल देती है। किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास भी आ जाता था तो उसे शूट कर दिया जाता था। इसीलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले कंफर्ट एरिया से ढूंढकर मेरी बेटी को लेकर आओ। और वो उसे वार्न भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी सूरत में ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। आर्लिन इस डील के लिए रेडी हो जाती है और ये दोनों फिर कंफर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। फिर आगे चलकर उन्हें एक कैनिबल आदमी मिलता है जो मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा, मगर इसके बदले तुम इस लड़की का पैर काटकर मुझे खाने के लिए दो। वो कैनिबल आदमी मियामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और उस लड़की को कैनिबल को सौंप देता है। फिर वो आदमी आर्लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मियामी उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है जो सीधा आकर उस आदमी पर लगता है और आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान अपने पास रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ काटकर भी अपने पास रख लेता है। फिर वो दोनों अपनी मंजिल यानी कंफर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही वहाँ पर तूफान आ जाता है और हर तरफ रेत ही रेत छा जाती है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इन्हें वहीं पर ही स्टे करना पड़ता है। ये दोनों वहीं पर टेंट लगाकर अपना टाइम गुजारते हैं और तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है। इसीलिए मियामी उस आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए। आर्लिन उससे पूछती है कि तुम कैनिबल यानी बैड बेंचर्स कैसे बने। तब वो कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो मैं एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया था। अब क्योंकि मैं अमेरिका के अनऑथराइज्ड पर्सन था, इसीलिए मुझे बैड बेंचर्स बनाकर यहाँ भेज दिया गया। उन दोनों के साथ काफी बुरा हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे।
लेकिन तभी वहाँ पर कोई मियामी को गोली मारकर उसे इंजर्ड कर देता है और वहाँ पर एक स्ट्रेंजर भी आ जाता है जो आर्लिन को कहता है कि वो उसके साथ चले। यहाँ पर आर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के पास रुकना चाहिए कि या फिर इस आदमी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में वो उस आदमी के साथ जाना प्रेफर करती है। वो कंफर्ट का आदमी था, इसीलिए वो उसके साथ कंफर्ट में चली जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। कंफर्ट में आने के बाद वो खुश नहीं थी। वो उस टाइम को मिस कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी, उसका ख्याल रखा था और जो टाइम उन दोनों ने साथ गुजारा था। आर्लिन उसे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि वो मियामी को लाइक करने लगी थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ रहेगी। इसीलिए आर्लिन उस जगह पर वापस पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिस पर वो स्केच बनाता था। आर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और वापस कंफर्ट आ जाती है। वो अकेला आदमी डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं और वो समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ खाने को है। पास आकर वो देखता है कि मियामी बेहोश पड़ा हुआ है। वो मियामी की मदद करता है और एक कौवे को पकड़ता है और मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिल सके। दूसरी तरफ आर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही थी जिस पर डिफरेंट तरह के स्केचेस बने हुए थे और उन स्केचेस में से एक स्केच मियामी की बेटी का भी था। आर्लिन फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में उसको ढूंढ कर ही रहेगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लिखकर सारे कंफर्ट वालों से पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है, मगर किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा होता। थक हार कर आर्लिन एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडीज ड्रीम के घर से बाहर आ रही है। वहीं पर एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है। असल में हमें यहाँ ये पता चलता है कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। अब फाइनली आर्लिन को पता चल गया था कि मियामी की बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला पाऊंगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है और उसके पास सारी अथॉरिटी भी है और वह ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन तभी आर्लिन के पास एक आइडिया आता है और वो ड्रीम के पैलेस पर जाती है। वहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी। ड्रीम आकर बताता है कि आज वो जो कुछ भी है इस ड्रग्स की वजह से है। आर्लिन कहती है कि मैं इन औरतों की ही तरह पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम एग्री हो जाता है। एक लेडी आर्लिन को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर आर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने नकली पैर में से गन निकाल लेती है। वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर प्रिजनर बना देती है। वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम उस बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि ड्रीम की वाइफ थी। इसीलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है। आर्लिन, वो लेडी और वो बच्ची अब तीनों एक कैरियज में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद आर्लिन उस लेडी को छोड़ देती है और जाने देती है। फिर आर्लिन और वो बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी भी मिल जाता है जो कि उस अकेले आदमी के हेल्प से काफी बेटर हो गया था। आर्लिन उस बच्ची को मियामी के हवाले कर देती है और उसे कहती है कि तुम प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मियामी उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है क्योंकि हम कैनिबल्स हैं और किसी न किसी दिन तुम कैनिबल्स का खाना बन सकती हो। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने ग्रुप यानी कंफर्ट में वापस चली जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मियामी की बेटी अब मियामी से कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स खाने हैं, ना कि कोई घोष खाना है। अब वहाँ पर तो कोई नूडल्स मिल नहीं